बोलो क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? बोलो ना, आपने तो कुछ बोला था। थर्म मतलब हीट, आपने बोला थर्म के माने हीट। अच्छा, फिर डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, है ना, हीट मोशन, है ना। देखिए थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास वो ब्रांच है, किसका सर, किसका आ जाएगा, क्योंकि हम फिजिक्स में भी ये पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी आप ये पढ़ते हो, तो ना तो आप फिजिक्स को यहाँ पे डिस्कस करोगे तो एग्जैक्टली साइंस, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एनर्जी। किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी के बारे में इतना ही नहीं, एंड इट्स कन्वर्जन इनटू अनदर डिफरेंट फॉर्म्स, एंड इट्स कन्वर्जन इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब भी हम पढ़ेंगे किसके मुतालिक सर, हीट एनर्जी के मुतालिक प्रोबेबली, ठीक है ना, ज़्यादातर, ठीक है, और इसका कन्वर्जन हम करेंगे डिफरेंट फॉर्म में। क्या क्या फॉर्म में हो सकती है? लाइट एनर्जी आप कोई बोलेगा, केमिकल एनर्जी आपके पास जो होगी, ठीक है, कोई भी प्रकार की आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके पास है, वहाँ पे आपके पास जो एनर्जी कन्वर्ट कर, जिस तरह घर में देखो होगा बैटरी होती है ना, उसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, या जिस तरह आप करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज ताकि केमिकल एनर्जी को क्या टेक पार्ट करने के लिए, ठीक है। एक्चुअली हम केमिकल रिएक्शन जो भी होती है ना, कोई भी प्रोसेस, ठीक है, अब मैंने केमिकल रिएक्शन का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पर्टिकुलर आ जाएगा टुवर्ड्स केमिस्ट्री। कोई भी प्रोसेस किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। सो प्रोसेस कब हम कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को मालूम? मीन चेंज हो जाएगी कुछ ना कुछ, ठीक है, आगे आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। देखिए प्रोसेस के बारे में हमें 3 चीजें जाननी होती है। किसी भी प्रोसेस 3 चीजें हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द रेट ऑफ ए रिएक्शन या प्रोसेस, मतलब किस मिकदार से आपके पास प्रोसेस टेक पार्ट कर रही है। मान लीजिए किसी प्रोसेस को टेक पार्ट करने में 10 मिनट लगेंगे, किसी प्रोसेस को टेक पार्ट करने में 5 मिनट, तो आप बता दो कि जो दूसरी प्रोसेस थी ना जिसमें 5 ही मिनट लग रहे हैं, उसकी रेट क्या है सर? ज़्यादा, और जो पहली वाली प्रोसेस आपके पास है उसकी रेट क्या है सर? कम, ठीक है ना। इसके लिए आपके पास एक ब्रांच है केमिस्ट्री का जो कि इसके साथ डील करता है पर्टिकुलरली, ठीक है, वो आप पढ़ोगे, दैट्स क्लास 12 का पोर्शन वाला जो है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद वही वाला चैप्टर है, ठीक है ना। पर्टिकुलर वहाँ रेट्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, कोई फास्ट होती है कोई स्लो होती है, ठीक है, इनके बारे में हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। दूसरा जो हम जानते हैं किसी भी प्रोसेस के मुतालिक, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन। मतलब कि एक रिएक्शन अगर होगी, पहले एक रिएक्शन अगर आपके पास यहाँ पे होगी, ठीक है, अब ये रिएक्शन आपके पास खत्म होगी, क्या प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं कि नहीं, या आपके पास ये रिएक्शन चलती जाएगी, और आपके पास यहाँ पे क्या फीजिबिलिटी है इस रिएक्शन की होने की, दैट वी कॉल्ड एज अ फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। उसके लिए हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। इसके बाद जो चैप्टर हमारा आ जाएगा दैट विल बी इक्विलिब्रियम। वहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है आपके पास? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। दूसरा है एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन जो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है ना। और दूसरा जो नेक्स्ट मैंने बता दिया, दैट इज द फीजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। फीजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, फीजिबिलिटी के माने हमारे पास ये है, वेदर दैट केमिकल रिएक्शन विल अकर और नॉट, क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। हमारे पास 2 टाइप्स की प्रोसेस हमारे पास इस हिसाब से, एक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दूसरी हमारे पास है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। एक है स्पॉन्टेनियस, दूसरी है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस है
विच हैज़ नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर, शॉर्टकट में अगर समझे, और नॉन स्पॉन्टेनियस की नेचुरल टेंडेंसी नहीं होगी या बाय सम इनिशिएशन, ठीक है, आने वाले वक्त में हम पढ़ेंगे। और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, क्या रिएक्शन एक होगी कि नहीं पहले, उसके लिए हमारे पास यही ब्रांच है, दैट इज थर्मोडाइनमिक्स, इसी में हम वो पढ़ेंगे। थर्मोडाइनेमिकली आप बता देते हो, जिस तरह आपने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग में कि आपके पास सिस्टम विद मिनिमम एनर्जी, इट इज हाईली स्टेबल, दैट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है ना। ये हम पढ़ते हैं एक्चुअली थर्मोडाइनमिक्स, ये थर्मोडाइनमिक्स हमें बता देता है कि आपके पास अगर सिस्टम को ये क्या ये स्टेबल है कि नहीं, क्योंकि यूजुअली जो भी एनर्जी होती है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। उन केमिकल एनर्जी भी होती है, वो किस फॉर्म में होते हैं, हीट एनर्जी में हमारे पास वहाँ पे होती है, ठीक है। सो तीन हमारे पास प्रोसेस के बारे में हमें तीन चीज़ें जानने का हक होता है। वन इज रेट ऑफ द प्रोसेस और रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन और फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, और ये दो तो अलग से चैप्टर्स में आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर आ जाएगा, दैट विल बी थर्मोडायनेमिक्स। और पढ़ते क्या थर्मोडायनेमिक्स में, हीट एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स वहाँ पे सिर्फ हीट एनर्जी के बारे में आप पढ़ोगे, और इसका कन्वर्जन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में कैसे होगा, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज में कैसे होगा, ठीक। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे पास है जो कि आपको जानना है, टर्मिनोलॉजी। पहली टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास है सिस्टम, ठीक है। दूसरा हमारे पास है दैट इज सराउंडिंग्स, इसी तरह आपके पास आ जाएगा दैट विल बी यूनिवर्स, यस, सिस्टम, सराउंडिंग्स या यूनिवर्स। मतलब आपको तो मालूम है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हम किस नज़रिए से देखते हैं, ठीक है ना, हमारा विजन क्या होगा इन चीज़ों के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम। सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो हिस्सा विच इज अंडर थर्मोडाइनेमिकल कंसिडरेशन, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो। सपोज आपके पास एक बॉइल्ड कप ऑफ वाटर है, ये बॉइल्ड कप ऑफ वाटर है ना, इसके बारे में आप क्या पढ़ोगे, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, सपोज इसकी हीट एनर्जी कितनी है, ठीक है, इसकी एंट्रोपी कितनी, आगे जाके हम इनके बारे में पढ़ेंगे इन टर्मिनोलॉजीज को, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ोगे इस बॉइल्ड कप ऑफ वाटर के मुताबिक, पूरी यूनिवर्स में आप कहाँ की तरफ पूरा कंसंट्रेशन दे रहे हैं, इस बॉइल्ड कप ऑफ वाटर की तरफ। अब ये बॉइल्ड कप ऑफ वाटर आपके लिए क्या बनेगा सर, सिस्टम बनेगा, ठीक है ना। सो व्हाट इज सिस्टम, इट इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडाइनेमिकल कंसिडरेशन, ठीक है। सो इट इज अंडर थर्मोडाइनेमिकल डायनेमिक कंसिडरेशन, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहते हैं सर, वी कॉल दिस एज सिस्टम, इसे हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बात आई समझ। एक्सक्लूडिंग सिस्टम, एक्सक्लूडिंग सिस्टम, जो भी चीज यूनिवर्स में बच जाती है दैट वी कॉल्ड एज सराउंडिंग्स, ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस, इट इज नथिंग बट सराउंडिंग्स, ठीक है। सो व्हाट इज सराउंडिंग्स, शाबाश, एक्सक्लूडिंग सिस्टम, सिस्टम के बगैर जो भी चीज आपके पास आ जाएगी, जिसके बारे में आप पढ़ रहे थे, सिस्टम के बगैर जो चीज है जिसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, है कि नहीं। सिस्टम किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, सराउंडिंग, सराउंडिंग किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, सिस्टम के साथ आपस में, ठीक है। सो सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज इंटरेक्ट विद ईच अदर। अगर आपके पास ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ये आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या आएगा सर, यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, आपके पास यूनिवर्स बनता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल यहां पे दिया आपको, जो भी है, क्या, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मिस्टेक हो सकती है, सराउंडिंग्स। गसा पका हाउ गसा मस्जिद अमी छन कहते, ठीक है। अच्छा कहीं और भी था,
तय क्या तगन तय तगन यम चीज कहीं और है अच्छा तो अथ पे वुचान यह तुम वुचान सर क्या वनान ना गलती का पर काढ़ो अमिस सरस गलती कहाँ से निकाले वो भी गलती क्या थी शेख असलत। हाँ मान लीजिए आपके पास ये बॉइल्ड कप ऑफ वाटर है, ठीक है ठीक है, दिस इज अ बॉइल्ड कप ऑफ वाटर, राइट हियर बॉइल्ड कप ऑफ वाटर। दिस बॉइल्ड कप ऑफ वाटर जो आपके पास है इसके बारे में आप पढ़ोगे सर यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे आपके पास हीट एनर्जी निकल रही है जो एक्सक्लूडिंग सारा, ये सारा क्या आ जाएगा SURROUNDINGS, ये सराउंडिंग्स है और ये आपका क्या है सर सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इसके बारे में क्या पढ़ोगे आप, सर बोलोगे इसका प्रेशर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, इसका टेम्परेचर कितना है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। सो इट इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन व्हेन यू डील विद सिस्टम जो कि अंडर थर्मोडायनेमिक कंडीशन है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, वी कॉल दैट थिंग एज अ सिस्टम, एक्सक्लूडिंग ये सराउंडिंग। अब यहाँ क्या क्या हो सकता है सर, सिस्टम और सराउंडिंग क्या क्या आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट, एक्सचेंज क्या क्या हो सकता है सर। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान दो चीजें एक्सचेंज हो सकती है, एक तो है एनर्जी, है ना, दूसरा है बोलो बोलो मैटर। एक तो एनर्जी है, दूसरा क्या है मैटर, ये दो चीजें है ना। मैटर एक्सचेंज हो सकता है या क्या हो सकता है आपके पास एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। सच काइंड ऑफ आपके पास जो दो सिस्टम और सराउंडिंग है, क्योंकि बता दो एग्जांपल दो कैसे मैटर होगा, एनर्जी तो आया समझ, अरे वाटर वेपर्स ऊपर जब जाते हैं ना, वाटर वेपर्स का कुछ वजन होगा ना, है कि नहीं, तो आपके पास वहां पे वजन रखता है वहां पे, ठीक है। सो मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी आपके पास यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ जो सिस्टम हमारे पास है इसके टाइप्स हैं, सिस्टम जो आपके पास है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। किसी को जाना है बाहर, निकल सकता है, जाना चाहता है कोई नहीं, अगर जाना चाहता है कोई, किसी को लेट हुआ वो जा सकता है। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, कितने टाइप के सिस्टम हमारे पास है, तीन टाइप्स के। वन इज ओपन सिस्टम, अनदर वन इट इज क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। सर ओपन सिस्टम वो सिस्टम हमारे पास है, ध्यान रखना, ओपन सिस्टम वो सिस्टम हमारे, ये सिस्टम आपके पास है और ये सराउंडिंग है, ठीक है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान मैटर भी और एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, मैटर भी और एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, देन दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। जैसे लाइक अभी मैंने दिया बॉइल्ड कप ऑफ वाटर, ये ओपन है, तो एनर्जी कैसे ना विद टाइम कैसे ठंड कैसा, तो इसने हीट एनर्जी को क्या किया सर लॉस, तो यहाँ एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे इंटरेक्शन होगी सिस्टम और सराउंडिंग की तरफ, एक्सचेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम, मतलब सपोज अस निशन गर्म छु, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे क्या रखा, एक ठंडा पानी का गिलास रखा, विद टाइम क्या होगा, ये क्या बन तोथ कूता तोथ गर्म ज्यादा, तुम तमें बसान तोथ गो सुस गिरा कि ना, तोथ मतलब इसका टेम्परेचर अब इंक्रीज होगा, है ना, ये बन सॉक बोल वन, सॉक बन 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये -10, ये बन 0, क्योंकि गर्मी है कि नहीं। तो आपके पास यहाँ सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज होगी। और मैटर भी वन ना वेपर्स क्या वथा थोथ, है ना, तो वेपर्स बाय वो किसके कहाँ जाएंगे, सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो यहाँ मैटर प्लस क्या एनर्जी क्या होती है सर, एक्सचेंज, किस किस के दरमियान, बिटवीन बोलो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है, बात है समझ। यहां पे एग्जांपल क्या दोगे आप, बॉइल्ड कप ऑफ वाटर,
ठीक है, जो कि ओपन है, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लोज्ड। क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम हमारे पास है जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान सिर्फ एनर्जी होगी एक्सचेंज, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। मैटर गस एक्सचेंज की तो सीखा था यो बॉइल्ड कप ऑफ वाटर में अत में ठंड पे वेपर्स नेरना नबर मत ना निकलेंगे, मैटर आपके पास एक्सचेंज नहीं होने वाला है, मास एक्सचेंज नहीं होगा आपके पास, सिर्फ क्या एक्सचेंज होगी, एनर्जी गैस तो उनकी कॉल गैसे, ठीक है। सो ओनली एनर्जी इट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहाँ पे मैटर एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो यही एग्जांपल के तौर पे क्या दोगे, यही सील्ड बॉइल्ड कप ऑफ वाटर, ठीक है ना, एक सील्ड बॉइल्ड कैसे पहले BIO बायो से मुनत खबर क्या हो रही है चले ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड। तो नाम से ही पता चलता है आइसोलेटेड क्या होगा, ना तो एनर्जी होगी ना तो मैटर होगा, ठीक है, ना ही एनर्जी ना ही मैटर, ना तो मैटर होगा एक्सचेंज ना ही एनर्जी होगी एक्सचेंज। ऐसा पॉसिबल है, बताओ एग्जाम्पल। मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी। कैन यू गिव मी एग्जाम्पल। थर्मोफ्लास्क सुना है ना, थर्मोफ्लास्क घर ना करा यूज, तथ बरान सुबह बरान आब ना तोत त्रेश है ना चाय, शाम तक क्या रहती है गर्म। बट नो सिस्टम इज परफेक्टली आइसोलेटेड, 2-3 दो गई तरनान सो मा गर्म रोजा हमेशा। तो रिमेंबर दैट नो सिस्टम इज परफेक्टली आइसोलेटेड। अगर मैटर एक्सचेंज ना हुआ लेकिन एनर्जी हो सकती है हमारे पास, ठीक है ना। ये कौन सा केस आ जाएगा, आइडियल केस। आइडियल मतलब वो खयाली, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अंडर सम सर्कमस्टेंसेस आप ये करोगे, जितनी एनर्जी लॉस होगी उतना वापस दोगे। इसी तरह सीखा था, अगर भाई इतना सन बन के था, अगर आपके पास बॉइल्ड कप ऑफ वाटर है या किसी वेसल में आपने रखा है गर्म पानी, तो इसकी एनर्जी क्या होती है सर, लॉस। जितनी लॉस हो रही है एनर्जी उतनी हीट आप नीचे से दो, एमसेंस एनर्जी क्या रही ओवरऑल फिक्स्ड। लेकिन आप इनपुट दे रहे हो, लॉस हो रहा है वहां पे, ठीक है ना। सो आपके पास ये केस कौन सा आ जाएगा सर, दिस इज आइडियल केस, जो कि ख्याल ही आएगा, ठीक है। आई बात समझ।